प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देखे धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर कड़े प्रहार यहां पर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 घंटे 37 मिनट के भाषण में कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खोदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी दुकान है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं? ये कौन से संविधान से सीखा है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं? पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरे साथ करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है, कोई कब्र नहीं खोद पाएगा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? आदरणीय सभापति जी, इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट है। और देखिए, इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज ने केंद्रीय मंत्री को गद्दार बोलकर सिख समाज का अपमान किया है और ऐसे लोग कांग्रेस को डुबो देंगे। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गांधी जी का सरनेम चुराने का भी देखिए आरोप लगाया। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी का भाषण कोट करते हुए कहा कि इन लोगों को देश की जनता समस्या लगती थी। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को। हमारी सोच ये है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वह चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है, हमारा भरोसा है देशवासियों पर। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी, और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे।
और प्लानिंग कमीशन को बना और इंदिरा जी ने जब कहा उसके बीच में 2 दशक बज चुके थे, लेकिन हाल यही था। और 2014 तक सब दुखी थे, सब परेशान थे, सब गलती देख रहे थे, लेकिन सुधार करने की तैयारी नहीं। 2014 के बाद जब आपने हमें मौका और कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन अटकाना, लटकाना, भटकाना वाली कार्यशैली बना दी थी, 2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने आकर के काम किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और नीति आयोग को बनाया। और देखिए वही नेहरू गांधी परिवार पर पीएम मोदी के डायरेक्ट अटैक को लेकर आज संसद में गतिरोध देखने को मिल सकता है। खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसका जवाब दे सकती हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर तंज कसा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली, खैर जो उचित समझा वही किया। और देखिए वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर कुछ इस तरह से निशाना साधा है। मोदी जी ने आज उन लोगों को दिखा दिया जो मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं। वो देश के लिए, गरीबों के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से बढ़ते रहेंगे। और कब्र खोदने वाले का राजनीतिक कद्र खुद जाएगा। कांग्रेस ने जो अत्याचार किए और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात की। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार, आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल को, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना दुर्भाग्यपूर्ण है।